लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कमांडर अभिलाष की जिंदगी पर ये पंक्तियां बिल्कुल सही बैठती हैं, क्योंकि समंदर की बलखाती पहरों के बीच कमांडर अभिलाष ने भी हार नहीं मानी। इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन सफर जारी है। समंदर में बिना किसी आधुनिक उपकरण के एक नाव के सहारे 30,000 मील की गोल्डन ग्लोब रेस कितनी मुश्किल है, आपको हम समझाते हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज्यादा खतरनाक है, चांद पर चहलकदमी करने से ज्यादा मुश्किल है, अंतरिक्ष यात्रा से ज्यादा रोमांचित करने वाली है। तो गोल्डन ग्लोब रेस बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक रेस है। इसमें 1968 में ग्लोब न्यूज़पेपर जो था उसने 5,000 पाउंड का एक अवार्ड रखा था कि रेस रखी थी, उसमें 5,000 पाउंड का अवार्ड था कि राउंड द वर्ल्ड रेस होगी और बिना रुके होगी और बिना किसी मदद के होगी। और इसमें कोई 9 पार्टिसिपेंट उस समय पार्टिसिपेट किए थे, कुछ की जान भी चली गई थी। लेकिन उसके बाद से ये रेस जो है एवरेस्ट से भी ऊंची रेस है। आप ये सोचिए कि अभिलाष टॉमी जो हैं दुनिया के 79th आदमी थे जो राउंड द वर्ल्ड नॉन स्टॉप गए थे जब वो नेवी से पहली बार उन्होंने किया था। और एवरेस्ट से करीब 12,000 लोग चढ़ चुके हैं एवरेस्ट पे। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये किस अव्वल दर्जे की रेस है। गोल्डन ग्लोब रेस में उतरे कमांडर अभिलाष के भीतर ये जज्बा उनके पिताजी से आया है। उनके पिता वीसी टॉमी भी नेवी में अफसर थे। बेटा जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान दे रहा है, ऐसे में एक पिता ने क्या कहा, जरा सुनिए। इस बार जब गोल्डन ग्लोब रेस के लिए गया अभिलाष, मेरा उससे एक ही एडवाइस था कि पोजीशन के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ एक रेस कंप्लीट करने के बारे में सोचना है बस। आखिरकार कमांडर अभिलाष के पिता ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ रेस पूरा करने के बारे में सोचना? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। 2018 में भी अभिलाष टॉमी ने गोल्डन ग्लोब की रेस में हिस्सा लिया था। 2018 में उनकी बोट थुरिया भयानक समुद्री तूफान में पलट गई थी और वो नाव से 30 फीट नीचे गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में ऐसी चोट लगी थी जिससे उन्हें लकवा हो सकता था। विशाल समुद्र में 70 घंटे तक वो अकेले जिंदगी और मौत से जूझते रहे। फिर भारतीय नौसेना के साथ फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने उन्हें समंदर से निकाला था। भारतीय नौसेना ने अभिलाष को बचाने के लिए ऑपरेशन रक्षम चलाया था। 28 सितंबर 2018 को हेलीकॉप्टर के जरिए अभिलाष टॉमी को सुरक्षित निकाल लिया गया था। कमांडर अभिलाष को उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में टाइटेनियम की छड़ लगाई गई। इन्होंने जो है फिर राउंड द वर्ल्ड फर्स्ट टाइम सोलो किया और उसके बाद इन्होंने गोल्डन ग्लोब 2018 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक बहुत भारी तूफान में इनकी बोट क्षतिग्रस्त हो गई थी। और ये 2 दिन जो है बोट में कैप्साइज हो गई थी, उल्टी हो गई थी और उसमें फंसे हुए थे और इनकी पीठ पे बहुत चोट लगी थी। और एक फ्रेंच जहाज़ के थ्रू इनको निकाला गया था और वही एक बहुत ही बड़ी कहानी है। और ये हॉस्पिटल में थे, कई सर्जरी हुई और इनके बैक में 5 वर्टिब्रे फ्यूज़ करके एक टाइटेनियम रॉड डाली हुई है। और इन्होंने फिर चलना सीखा और फिर वापस सेलिंग स्टार्ट कर दी और फ्लाइंग स्टार्ट कर दिया। और फिर ये अब जो हैं नेवी से सेवानिवृत्त हैं। इनकी बोट जो है बयानात है उसका नाम, और ये दोबारा 2022 में फिर से ये पार्टिसिपेट किए। तो ये बहुत बड़ी बात है। कमांडर अभिलाष तो एक तरह से मौत के मुंह से वापस आए थे। पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे छाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कमांडर अभिलाष के हौसले की तारीफ की थी। भारत की नौसेना का एक वीर समुद्र के बीच अनेक दिनों तक जूझता रहा, जंग करता रहा। वो पानी में बिना खाए पिए लड़ता रहा, जिंदगी से हार नहीं मानी। साहस, संकल्प शक्ति, पराक्रम, एक अद्भुत मिसाल। कुछ दिन पहले मैंने जब अभिलाष को समुद्र से बचा करके बाहर ले आए तो टेलीफोन पर बात की। पहले भी टॉमी से मैं मिल चुका था। इतने संकट से बाहर आने के बाद भी उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, और फिर एक बार ऐसा ही कुछ पराक्रम करने का जो संकल्प उन्होंने मुझे बताया, देश की युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा है। मैं अभिलाष टॉमी की उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और उनका ये साहस, उनका पराक्रम, उनकी संकल्प शक्ति, जूझने की और जीतने की ताकत हमारे देश की युवा पीढ़ी को जरूर प्रेरणा देगी। इस भयानक एक्सीडेंट के बाद कमांडर अभिलाष को
गोल्डन ग्लोब रेस से करीब 3.5 साल तक दूर रहना पड़ा। लेकिन ऑपरेशन के बाद जैसे ही वो चलने फिरने लायक हुए, उन्होंने दोबारा अपने मिशन पर जाने का फैसला कर लिया। गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेना उनके जीवन का मिशन बन चुका था। इसके लिए जनवरी 2019 में उन्होंने भारतीय नौसेना से रिटायरमेंट ले लिया। Yeah, what you're saying, and it's really it's worse than before. Yeah. In the sense, 2018 there was no problem because we were getting updates from home. yeah. Like I get one message from my wife, one voice message or text message. Even if it's like asking for some detail, I know things are fine. Yeah. And the fact is that when I'm at sea, I don't stop being a father or a husband, and I'm worried about home. And this time there's no news. But like I tell everybody, I know about the coup in Burkina Faso. I know about the male contraception drive in Uganda. I don't know what's happening at my own home. कमांडर अभिलाष एक बार फिर 36 फीट लंबी पाल वाली नाव में समंदर के रास्ते धरती का पूरा चक्कर लगाने के लिए निकले। 227 दिन से ज्यादा वक्त से वो समंदर की लहरों के बीच है। पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। अभिलाष जीत के बिल्कुल नजदीक है। उनके भीतर जीत का जज्बा है। जीत की ही जिद है और कहा भी गया है कि जिद के आगे जीत है। टीम न्यूज़ नेशन।